सरफराज साहब, सर वो कह रहे हैं कि जी आपने मामलात को बिगाड़ना ही है, वो आपके चीफ मिनिस्टर हों, फिर आज बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अदालती बहरान शुरू हो गया है। सर अदालतें मेरी गैर मौजूदगी में बातें काफी सारी होगी। मुझे अब अगर आप 5 मिनट दे दें तो मैं वन बाय वन। पहली तो बात है जी, मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री को याद कराना चाहूंगा। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की ये बात करती हैं कि जी वो माय लॉर्ड कहते कहते फांसी चढ़ गए। वैसे नून लीग वाले माय लॉर्ड कहते कहते सुप्रीम कोर्ट की दीवार पे चढ़ के माय लॉर्ड आपकी ऐसी भी ऐसी की तैसी भी कहते रहे और हम वो सुनते रहे। और ये इस वक्त वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। पीपल्स पार्टी वालों को तो वैसे मैं हैरान हूं कि ये किस तरीके से किस किस कानून में जिस आइन का ये हमेशा क्रेडिट लेते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने वो आइन बनाया और इस मुल्क को दिया। उस आइन का बेड़ा गर्क करने में पीपल्स पार्टी पूरा पूरा अपना हिस्सा अदा कर रही है। बार बार ये हुकूमती मेंबरान ये कहते रहे कि 2/3 अगर बिलावल साहब भी आज कह रहे थे, मुझे थोड़ा सा मौका दे जी। अब मैंने सबकी बात सुनी, मुझे प्लीज थोड़ा सा मौका दे दीजिए। जी जी, हम सुन रहे हैं आपको सर, सुन रहे हैं हम आपको। बिलावल साहब ने कहा जी कि हमें अगर 2/3 अगर हो, 2/3 कहाँ है इनके पास। और ये बात करते हैं, हमारे कानून में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि कुछ मामलात के ऊपर जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी हैं, फाइनेंस बिल भी है, इन चीजों के ऊपर और स्पीकर का इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इनके अंदर आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट नहीं डाल सकते और उसमें आप डिस्क्वालीफाई भी होंगे 63A के अंदर। अगर उसकी वजाहत सिर्फ ये कर दी गई थी तो वो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए कर दी गई थी कि वोट काउंट नहीं होगा। अब मैं बताता हूं कि ये किस तमाशे को एंजॉय कर रही है इस वक्त हुकूमत। मैं एक पीटीआई का मेंबर हूं, ये आप बात जरा गौर से सुनने वाली है। मैं डिक्लेयर्ड हूं पीटीआई का। इस फस्तैयत के दौर पे मेरे घर पे रोज अटैक होता है, मेरे बच्चों को थ्रेट हो रहा है, मुझे थ्रेट हो रहा है। मेरी सिर्फ एक ही सेविंग ग्रेस है कि मेरा वोट काउंट ही नहीं हो सकता, इसलिए मुझे थ्रेट भी नहीं कर सकते, मुझे उठा भी नहीं सकते, मुझे जलील भी नहीं कर सकते। ये अपने फेलो मेंबर्स के घर वालों तक को, उनकी फैमिलीज को खतरे में डाल के एक शख्स की एक्सटेंशन और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर ये सारा तमाशा लगा रही है। सारी ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सारी हुकूमती जमातें, इनको कोई ख्याल नहीं है इनके घर। क्या सर शेख साहब, क्या सर शेख साहब, सर ये जो सर मेरी गुजारिश, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन तो सर थोड़ा सा मुझे मौका दें। जैसे ही ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कैसे नहीं होगी अगर सुबह सर सिर्फ मुझे जरा सा टाइम चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कैसे नहीं होगी अगर कल ये इजाजत दे दी जाए। जी सर, इसको तो सर एड्रेस करें ना सर। घरों से उठाया जाएगा सर। पीटीआई जलसे करती है, आप इजाजत नहीं देते, दफा 144 लगा देते हैं, शेलिंग होती है, रेंजर्स आ जाते हैं सर, उनके घरों पे छापे। सर इनको तो एड्रेस किया जा सकता है। इफ्तिखार शिराजी, मैं आपको बताऊं, मैं एक बार टोक्यो की आपको मिसाल दूं। गिंजा में टोक्यो में था, वहाँ एहतजाज हो रहा था। वहाँ देखा मैंने कि रेड जो है ना लाइट हुई तो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे सारे रुक गए। और वो इस तरह ऑर्गेनाइज हमारे कौमी, हम अपने आप को जो चीज़ रास्ते में आती है उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। भाई जलसा करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने अपना। ये किस किस्म के जो बातें की हैं जो चीफ मिनिस्टर साहब ने, अब बताइए ये बात करने वाली किस तरह के तरीकाकार से बात करें। और जो आपने तय किया था उसके मुताबिक आप जलसे नहीं करते, इस तरह तो फिर कोई निज़ाम बनेगा ही नहीं। ये थोड़ी है कि आप दूसरों के राइट को भी ख़त्म कर दें। आपको राइट है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू का ये तो नहीं है कि हर किसी को आप वहाँ पे दुश्मनाम तराजी करें और इस तरह के मामलात करें। एक तो ये इससे क्या होगा, ये तो कोई भी फिर जलसे नहीं कर सकेगा। देखिए हर एक को हमें एक डेकोरम बनाना पड़ेगा, तरीकाकार बनाना पड़ेगा। आप करें, करते रहें, लेकिन आप हर चीज़ को फलांग जाएं और कहें ना कोई टाइम की पाबंदी है, ना कोई है कि जगह जहाँ डेजिग्नेट हुई है उसकी पाबंदी का। तो ये कोई मकसद ये है कि हम करें, हमारे भाई हैं, हमारे पीटीआई जो है इलेक्टेड लोग हैं और आए हैं, जो तय हो उसको फॉलो किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक, मैं एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो आपको मौका मिलेगा सर अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने के। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार खुश आमदेद। कैसर साहब, बतौर एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन सर, हम तो आपसे यही सवाल करेंगे कि बहरहाल तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मुल्क की ये कह रही है, पार्लियामान में भी मौजूद है सर, तो उन्हें भी मुतमईन कर लें तो इसमें क्या हर्ज है, एंगेज किया जाए, उनके साथ बैठा जाए ताकि उनको भी ये इत्मीनान हो कि जो कुछ हो रहा है वो अवाम के मफाद में हो रहा है। तो सर ऐसी कुछ सोच पाई जाती है हुकूमत में और आने वाले दिनों में कि जब तरामीम कराने जा रहे हैं तो तहरीक इंसाफ को भी एंगेज किया जाएगा? बिल्कुल, ये इफ्तिखार साहब बिल्कुल पीटीआई एक हकीकत है। उन्होंने इलेक्शन में बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं
और पिछले 11 साल से तो KPK में तो उनकी हुकूमत है। लेकिन देखिए वो कम अज़ कम, हम तो कह रहे हैं उनसे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हम तो उनसे हर जगह उनसे बातचीत करें, लेकिन वो तो सिर्फ रुकावटें ही डालने वाले हैं। देखिए ना, मैं आप कह रहे हैं $7.1 बिलियन IMF ने आपको दिया है कि जो प्रोग्राम दिया है, और $1.1 बिलियन तो भेज दिया है उन्होंने, तरसील कर दी है। अब ये बताइए कि आप हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही है, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 82,000 इंडेक्स हो गया है, तो 40,000 इंडेक्स होता था, 82,000 हो गया है। तो इससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है ना। बहुत से मिडिल इनकम लोगों की भी इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो फ़ायदा। और फिर पहली बार ये 35 लाख के करीब लोगों ने 30 सितंबर को अपनी असेसमेंट के लिए किया है, और ये डबल है, कभी भी इस तादाद में जो हासिल होता है उससे डबल है। आपका जो रेवेन्यू है ये पिछले साल से इस महीने ये तकरीबन 25% रेवेन्यू ज़्यादा हासिल हुआ है, और हमारा टारगेट पॉजिटिव है। जी बिल्कुल। मैं क्योंकि आपने जाना भी है, तो मैं मियाँ साहब को चाहूँगा कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स उनकी तरफ से भी हैं, फिर शैला साहब को भी। मियाँ साहब, आपको मुतमईन किया जाएगा, एंगेज करना चाहिए सर, थोड़ा सा आप भी रवैये को बदले ना। सर हुकूमत हमें बिल्कुल एंगेज नहीं मियां साहब, पिंडी में इन्होंने हमारे साथ जो पिंडी में इन्होंने हमारे साथ किया उसको एंगेजमेंट नहीं कहते। अब कल फैसलाबाद और मियां वाली के अंदर जनरल पब्लिक ने बाहर आना है। इनकी सताई हुई, महंगाई की सताई हुई, और रोशन जहान बेगम के बच्चे, जिस औरत को इन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया है, और पुलिस के मुश्तंडे जो है वो कह रहे हैं कि इस औरत ने हमारे साथ दहशतगर्दी की है। समाबिया ताहिर को थप्पड़ मारे हैं पुलिस वालों ने, मर्दों ने। ये हमारे साथ कोई शराफत नहीं कर रहे। 5 तारीख को लाहौर में सारा पाकिस्तान दोबारा इकट्ठे होने वाला है। जो इन्होंने मवेशी मंडियों में हमें धक्के मार मार के, कंटेनर लगा लगा के पाकिस्तान के अवाम को जलील किया, और ये जिन टैक्स फिगर्स की बात कर रहे हैं, मादरत के साथ अभी मैं टीवी देख के उठा हूं, उसमें कहा है कि इनका हदफ फिर पूरा नहीं हुआ। IMF के पैसों की ये बात कर रहे हैं, ये अभी फर्दर टैक्सेस लगाएंगे और लोगों का ये गला दबा देंगे, और लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और करेंगे। ये सिर्फ इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का शौक रखते हैं, और ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते हैं। आपकी जमात इलेक्शन के दिनों में भी ह्यूमन राइट्स के मामामले को उठाती रही है, PTI को लेके अभी भी सूरत हाल वैसी है, तो कम से कम इस मामले पे मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, 30 सेकंड। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है आइन के साथ खिलवाड़ करती रही है। शायद ये भूल गए कि 18 अमेंडमेंट हमने करके आइन को एक बहुत बेहतर शक्ल पे लाए हैं। जिस परवेज मुशर्रफ के ये रेफरेंडम के चीफ पोलिंग एजेंट थे, उस परवेज मुशर्रफ को इन कोर्ट्स ने 3 साल के लिए कहा था कि आइन के साथ जो खिलवाड़ करो, और ये उसके साथ खड़े थे। तो इफ्तिखार चौधरी के साथ लोग खड़े थे। हम बेहतर कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जो भी कहें कि जिसके नंबर पूरे हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, और हम ये समझते हैं कि हमें सियासी जमातों से कंसेंसस करना है, हम करेंगे। ड्राफ्ट तो कोई फाइनल हो ना, तो जैसे ही होगा, बाकी ये जो भी बयानियां बनाते रहे, हमें इससे मसला नहीं है। हमें सिर्फ ये मालूम है कि आज फ्लड गेट जो आपने खोला था कि वजीर आजम की बेटी को भी कैद होगी, उसके कमरे में भी रात को घुसा जाएगा, और सीनियर सिटीजन है फरियाल साहिबा, उनको भी घसीट के ले जाया जाएगा, और आसिफ अली जरदारी का केस सिंध में नहीं चलने दिया जाएगा। आज वो आप काट रहे, तो अपना किया उनके सामने आ रहा है बकौल।